करके कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में इन सभी चीजों को देखकर क्या पता लगाया जाता है, आखिर इन सभी चीजों का यूज क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में काफी कुछ सीख जाओगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ग्रो ऐप को चलाना सिखाया था और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, जिसमें बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के, जिसे देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ और इसीलिए अब मैं आपके लिए ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को कैसे चलाते हैं ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने ग्रो ऐप को खोल लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड लिखा है। स्टॉक्स वाला ये वाला पोर्शन तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पूरा म्यूचुअल फंड का सेक्शन खुल गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर देखो ये लिखा है पॉपुलर फंड्स। यहाँ पर हमें वो म्यूचुअल फंड दिखाता है जो लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है निबॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसने 51.8% पिछले 3 सालों में रिटर्न दिया है। ऐसे एक और दिखा रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जिसका 53% पिछले 3 सालों में रिटर्न था। ऐसी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका 31% पिछले 3 सालों में रिटर्न था। ऐसी हमें ये और भी कुछ पॉपुलर फंड्स दिखा रहा है। अब इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी स्मॉल कैप, इक्विटी सेक्टोरियल थीमेटिक या फिर इक्विटी फ्लेक्सी कैप, इन सब के बारे में हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। अब देखो यहाँ पर कोने में लिखा है ऑल म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपके पास सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हो बहुत सारे हमें म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। आप यहाँ से भी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो और इन सभी म्यूचुअल फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न भी हमें साथ ही साथ दिखा रहा है। आप इस 3 साल को बदलकर 5 साल भी कर सकते हो। यहाँ पर हमें फिर 5 सालों का रिटर्न दिखा देगा। आप इसे 1 साल में भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके। मतलब आप पिछले 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न देख सकते हो यहाँ से। अब हम यहाँ पर फिर से बैक करते हैं। अब इसके नीचे देखो यहाँ पर आता है कलेक्शंस। यहाँ पर लिखा है हाई रिटर्न SIP विद 500 टैक्स सेविंग लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप। आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं और लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप को समझते हैं। अब देखो इन सभी चीजों को समझाने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा फंड मैनेजर को देते हैं और ये फंड मैनेजर प्रोफेशनल लोग होते हैं। ये प्रोफेशनल्स हमारे पैसों को अलग अलग जगह पर लगाते हैं ताकि वो वहां से रिटर्न कमा सके और वही सब रिटर्न यहाँ पर लिखा रहता है। मतलब हमारे पैसों को इन लोगों ने अलग अलग जगह पर लगाया और उन्हीं पैसों से जो रिटर्न मिला वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अलग अलग जगह कौन सी होती है जहां पर फंड मैनेजर हमारे पैसों को लगाते हैं। तो देखो जो फंड मैनेजर होते हैं ना वो हमारे पैसों को इक्विटी में लगाते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, डेट में लगाते हैं। इक्विटी यानी कि वही शेयर मार्केट में लगाते हैं और डेट यानी कि वो हमारे पैसों को ब्याज पर देते हैं, यानी कि वो हमारे पैसों से ही पैसों को बना रहे हैं। और इसके बदले में फंड मैनेजर को क्या मिलता है? इसके बदले में फंड मैनेजर उस रिटर्न में से थोड़ी सी फीस अपनी ले लेता है। तो मतलब म्यूचुअल फंड में फायदा ये है कि अगर किसी को शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करे कि उसका पैसा बढ़े, तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये शेयर को ढूंढने का, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, ये काम फंड मैनेजर करेंगे और भले से उसके बदले वो थोड़ी सी फीस ले लेते हैं लेकिन अच्छी जगह तो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात आती है कि आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को इक्विटी में भी लगाते हैं। इक्विटी यानी कि कंपनियों के शेयर में भी लगाते हैं। तो स्मॉल कैप का मतलब ऐसी छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप छोटा हो, यानी कि ऐसी छोटी कंपनियां जिनकी मार्केट में हिस्सेदारी कम हो। लार्ज कैप ऐसी कंपनियां होती है जिनका मार्केट में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, जिनका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा होता है। और मिड कैप में मीडियम साइज की कंपनीज आती हैं। मतलब कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन चीजों का पता ये लगाने के लिए किया जाता है कि कंपनी के पास कितना मार्केट है, कंपनी कितनी बड़ी है। अब जैसे अगर आप स्मॉल कैप में क्लिक करोगे ना तो ये हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखाएगा जिसमें फंड मैनेजर ने छोटी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखो छोटी कंपनियों में पैसे लगाने का फायदा ये होता है कि छोटी कंपनियों में रिटर्न ज्यादा मिलता है, यानी कि छोटी कंपनियों के बड़े होने की संभावना ज्यादा होती है ना। जब छोटी कंपनी ग्रो होगी तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। हालांकि छोटी कंपनियों में दिक्कत भी यही होती है क्योंकि वो कंपनी छोटी है इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा है। क्या पता वो कंपनी कंपटीशन में सरवाइव ना कर पाए, इसलिए छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने हिसाब से बेस्ट स्मॉल कैप कंपनियां चुनते हैं जिनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, इसमें नीचे देखो लिखा है ना इक्विटी स्मॉल कैप, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। देखो नीचे लिखा भी हुआ है इक्विटी स्मॉल कैप।
ऐसे निपॉन इंडिया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हमें दिखा रहे हैं। यानी कि जितने भी फंड्स हमें दिखा रहे हैं ये सभी छोटी कंपनियों में लगे हैं जहां पर रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप देखो ये जितनी भी स्मॉल कैप वाली म्यूचुअल फंड्स है उन सभी के रिटर्न 40% से ऊपर है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने तो 65% रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका 5 साल का करके देखें तो हमें 5 साल का भी डाटा दिखा दे कि 5 साल में किसने कितना रिटर्न दिया है। अब मिड कैप में ऐसे क्लिक करके देखें तो मिड कैप में जो थोड़ी मीडियम साइज की कंपनियां होती हैं उस कंपनियों में फंड मैनेजर ने पैसे लगा रखे हैं। मतलब ये जो फंड्स हमें दिखा रहे हैं वो ऐसे फंड्स हैं जिसमें मिड कैप कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखो इन सभी के नीचे लिखा हुआ है मिड कैप मिड कैप मिड कैप, यानी कि मिड कैप कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है। ऐसी लार्ज कैप में जितने फंड्स दिखा रहा है उन सभी में भी फंड मैनेजर ने बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। तो देखो बिल्कुल क्लियर बात यह है कि अगर आपको बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है तो आप लार्ज कैप वाले पे क्लिक करके लगाओगे, और अगर आपको छोटी कंपनियों पे लगाना है तो स्मॉल कैप पे लगाओगे। मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, भले से पैसा थोड़ा कम रेट से बढ़े लेकिन उसमें रिस्क बिल्कुल ना हो, तो आप लार्ज कैप में लगाओगे। और अगर आपको बिल्कुल मॉडरेट चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत रिस्क भी चलेगा और रिटर्न भी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए तो आप मिड कैप में लगा सकते हो। इसके अलावा इसके ऊपर लिखा है हाई रिटर्न। अब अगर आप हाई रिटर्न वाले पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर जितने म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है वो हमें दिखाएगा। सबसे ऊपर देखो क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 65.98% रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। ऐसे इसके नीचे लिखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जिसने 53.27% रिटर्न दिया है। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्मॉल कैप, यानी कि इस फंड का पैसा छोटी कंपनियों में लगा है। उसके नीचे लिखा है इक्विटी थीमेटिक। इक्विटी थीमेटिक का मतलब इसमें ना थीम के अकॉर्डिंग पैसा लगा हुआ है, यानी कि ऐसी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है जिनकी थीम एक जैसी है, जो एक जैसी थीम पे काम करती हैं। इसके अलावा इन सभी के भी नीचे इक्विटी स्मॉल कैप लिखा है, यानी कि वही छोटी कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है इक्विटी सेक्टोरियल। इक्विटी सेक्टोरियल का मतलब ये है कि इस फंड का पैसा एक ही सेक्टर की कंपनियों में लगा हुआ है। मतलब कि एक ही सेक्टर कैसे, जैसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं ना, फाइनेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इनका पैसा लगा हुआ है। ऐसे देखो यहाँ पर लार्ज कैप का भी लिखा है लार्ज कैप, यानी कि इस फंड का पैसा बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है। तो शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इनके नीचे जो चीजें लिखी हुई है इनका मतलब क्या है। तो हाई रिटर्न वाले में क्या था, वो सभी म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है टैक्स सेविंग। अब ये टैक्स सेविंग क्या है, टैक्स सेविंग वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जिसमें अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो आपको टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी। ये जो यहाँ पे लिखा है ना इक्विटी ELSS, ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हो तो आपको टैक्स में राहत मिलेगी। अब इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर हमें वो म्यूचुअल फंड्स दिखाते हैं जिनमें पैसा लगाने से आप जब टैक्स भरोगे तो आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पर एक बचा है SIP विद 500। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा जहाँ पर आप 500 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप 500 रुपए से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अब वापस ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जो लिखा था इक्विटी स्मॉल कैप या फिर इक्विटी सेक्टोरियल और थीमेटिक, अब शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे अगर मेरे को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में थोड़ा और जानना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूंगा और इसके बारे में मेरे को सारी डिटेल्स दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि पिछले 3 सालों में 51.8% इसने रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो वो आपके पैसे 151 रुपये हो जाते। ऐसे अगर हम इसको पिछले 5 सालों का अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 19% ही इसने रिटर्न दिया है। ऐसे अगर हम इसको पिछले 1 साल का रिटर्न करके देखें तो पिछले 1 साल में इसने 30% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही आप यहाँ पर इसकी सारी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। अब इसके नीचे हम थोड़ा और आते हैं, यहाँ पर देखो रेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि इस फंड को 5 में से 4 की रेटिंग मिली हुई है। इसके नीचे लिखा हुआ फंड साइज, जिसमें हमें दिखा रहा है 26,293 करोड़ का इसका फंड साइज है। इसके अलावा हम मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट करके भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर NAV 110 रुपए जो लिखा हुआ है, ये हमें आज करंटली इसका प्राइस क्या है वो दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप करंटली करके देखो तो ये हमें आज यहाँ पे दिखा रहा है 24 तारीख को इसकी करंट वैल्यू 110 रुपए 20 पैसे है। अब इसके नीचे आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, रिटर्न कैलकुलेटर, और ये फीचर मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है मंथली SIP और वन टाइम वाले में देखो यहाँ पे लिखा है 20,000 रुपए। मतलब अगर आप एक बार में 20,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड में लगा देते तो 1 साल में आपके वो 20,000 रुपए 25,860 रुपए हो जाते, यानी कि लगभग 29% वो पैसे आपके बढ़ गए होते। अगर आप 3 साल पहले इसमें 20,000 रुपए लगाते तो आपके वो पैसे लगभग 70,000 रुपए हो गए होते।
इसी तरह अगर आप 5 साल का करके देखो, अगर आप 5 साल पहले 20,000 रुपये लगाते तो आपके वो 20,000 रुपये 48,150 रुपये आज के टाइम पे होते। है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो इसके बगल में है मंथली SIP। अगर किसी के पास इकट्ठे पैसे नहीं है लगाने के लिए और वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाना चाहता है तो वो मंथली SIP कर सकता है। और यहाँ पर हम मंथली SIP का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। मान लो आप 3 साल पहले हर महीने 10,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके वो पैसे कितने बढ़ जाते हैं वो हमें यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। आप टोटल 3,60,000 रुपये लगा देते अगर आप 10,000 रुपये 3 साल तक लगाते, और आपके वो 3 लाख रुपये 5,54,000 रुपये हो गए होते, यानी कि लगभग 54% आपके वो पैसे बढ़ गए होते। अब देखो ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मान लो अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये करके देखो, या फिर चलो 500 ही करके देख लेते हैं, तो अगर आप 500 रुपये भी 3 साल तक बचा कर इस म्यूचुअल फंड में लगाते तो आप टोटल 18,000 रुपये सेव कर लेते। 18,000 रुपये लगा चुके होते और आपके वो 18,000 रुपये लगभग 28,000 रुपये हो गए होते, यानी कि 54% बढ़ गए होते। अब देखो आपको मंथली SIP करनी चाहिए या वन टाइम SIP करनी चाहिए, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब देखो इसके नीचे लिखा है होल्डिंग्स। अगर आप होल्डिंग्स वाले पे क्लिक करो, अब देखो यहाँ पर हमें बहुत सारी कंपनियों के नाम दिखा